हे ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एडवांस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होने वाली, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल तो होगी। अब देखो, मुझे पता है तुमने दूसरे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज देखी होगी जहाँ पे तुम इंडिकेटर्स का यूज करते हो और मार्केट में एंटर होते हो, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें अपन इंडिकेटर्स का एंट्री लेने के लिए यूज नहीं करेंगे, अपन सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए यूज करेंगे, वो भी एकदम एंड में। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ फास्ट बुल के बारे में, जो कि तुम्हें डेस्कटॉप पे एक वेबसाइट की तरह भी मिल जाएगा और फोन में एक ऐप की तरह भी मिल जाएगा, जो कि तुम्हें लेटेस्ट न्यूज प्रोवाइड करती है ऑल ओवर वर्ल्ड की। अब भले तुम क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स करते हो, फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, इधर तुम्हें सबके चार्ट्स मिल जाएंगे। अब अगर तुम एक स्टैंडर्ड यूजर हो ट्रेडिंग व्यू के, तो तुम्हें 5 सेकंड का डिले मिलता है अगर तुम्हें पता नहीं हो तो, लेकिन फास्ट बुल तुम्हें ये फ्री में प्रोवाइड करेगा, वो भी 0 डिले के साथ। अब अगर तुम्हें ट्रेडिंग व्यू में मेंबरशिप नहीं ले रखी तो तुम्हें सिर्फ एक ही चार्ट मिलेगा, लेकिन फास्ट बुल के अंदर तुम्हें 64 ऐसे चार्ट्स तुम एक साथ एक स्क्रीन पे खोल सकते हो भाई। और ट्रेडिंग व्यू पे अगर तुम पैसे भी दे दो ना, तब भी सिर्फ 16 ही खोल पाओगे। अब अगर तुम ट्रेडिंग व्यू में सब्सक्रिप्शन ना लो तो तुम्हें ये 5000 कैंडल्स दिखती है कोई से भी टाइम फ्रेम में, और अगर तुम सब्सक्रिप्शन ले भी लो तो 40,000 कैंडल दिखती है। लेकिन फास्ट बुल के अंदर तुम्हें कोई लिमिट ही नहीं है, तुम कितना भी पीछे जा सकते हो, कितनी भी पहले की देख सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है। इधर अपन खुद की मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं टाइम फ्रेम को। ये देखो, ये रहा एड टाइम फ्रेम, मान लो तुमने डाल दिया 4 का। अब जैसे अपन कंटिन्यू करेंगे तुम्हें 4 मिनट का टाइम फ्रेम दिखेगा। ये देखो, ये रहा 4 मिनट का टाइम फ्रेम, वो भी फ्री। अगर इंडिकेटर्स की अपन बात करें तो अपन एक बार में फास्ट बुल के अंदर 64 इंडिकेटर्स एक साथ अनेबल कर सकते हैं, वो भी फ्री। तो तुम्हें बस इनकी वेबसाइट पे आना है, अगर तुम्हारे पास फोन है तो तुम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें इनके प्रोडक्ट्स में आना है और उसमें यहाँ पे फ्री फॉर एवर चार्ट्स मिल जाएगा तुम्हें। तो वेट क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वेबसाइट का भी और ऐप का भी, तो जाओ देखो। अब बात करते हैं अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी को जानने से पहले तुम्हें ये 4 चीजें आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और RSI इंडिकेटर के बारे में। अब इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने बहुत डीपली समझा रखा है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन वीडियोस का, और ऊपर आई बटन पे वो वीडियोस आ जाएगी। और अभी जिनको ऑलरेडी उसके बारे में पता है, तो उन टॉपिक्स के बारे में मैं तुम्हें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वापस बताने वाला हूँ, ताकि तुम्हारा भी रिवीजन काइंड ऑफ हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की। ये ऑप्टिमाइज डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं, और ये जब फॉर्म होते हैं जब बहुत ज्यादा पैसा एक साथ मार्केट में घुस जाता है। वो सेंट्रल बैंक भी हो सकते हैं, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से कुछ ऐसे मैसिव मूव्स अपन को देखने को मिलते हैं। और अपन ऐसे ही बोल सकते हैं जब क्रिएट होता है जब बायर्स और सेलर्स के बीच में ना इम्बैलेंस होता है। अब अगर एक बेरिश सिनेरियो की बात करें तो जो लास्ट बेरिश कैंडल होगी एक ऐसे मूव से पहले, तो वो अपना एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, या फिर एक लास्ट वीक ग्रीन कैंडल एक ऐसे बड़े मूव से पहले, वो अपना एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। और इसका सेम उल्टा हो जाएगा बुलिश सिनेरियो में। अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। मान लेते हैं मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है और मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, तो जब जब मार्केट पिछले लो को नहीं तोड़ता है और उससे नीचे नहीं जाता है और पिछले हाई को तोड़ के और ऊपर जा रहा होता है, तो ये अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होता है। अब इसका सेम उल्टा हो जाएगा बेरिश सिनेरियो में, और ये हाई को ना तोड़े और लो को तोड़ता हुआ और नीचे जाए, तो जो ये वाला हिस्सा होगा ये इसका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो इस डायरेक्शन से, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता करता ऊपर जा रहा था, बट इस जगह पर आके ना इसने ऊपर ब्रेक नहीं करा और ये वहां से पहले से नीचे आ गया और इसने इस लो को तोड़ दिया और इस लो से भी नीचे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे इसने इस लो को तोड़ा, अब ये हो चुका है इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब उसके बाद में जब भी मार्केट जैसे मार्केट ने ये वाला लो और तोड़ा, तो अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है डाउन ट्रेंड की तरफ। ठीक है, अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टाइम ना अगर एक विक भी पिछले हाई से ऊपर चली जाती है बट बॉडी उससे नीचे क्लोज होती है, तब अपन इसको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर को अपन कंसीडर नहीं करते। मैं बताता हूँ कैसे, रुक जाओ। अब मान लो मार्केट ने यहीं से रिवर्स मार के और इसके जो लो था इसको ब्रेक करके सिर्फ विक नीचे आई और बॉडी ऊपर ही क्लोज हुई। अब अपन इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस इसकी बॉडी भी इस लो से नीचे ना आ जाए, और इसके लो से अगर नीचे क्लोज हुई बॉडी, तब अपन इसको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर कर लेंगे। अब बात करते हैं RSI इंडिकेटर के बारे में। RSI ये एक ऐसा मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है। अब जब प्राइस चेंज हो रहा होता है तो ये उसको मेजर करता है स्पीड और मैग्नीट्यूड से, और अपन को ये बताता है कि क्या प्राइस अभी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो RSI के ना 2 मेजर फीचर्स है। पहला, ये अपन को ओवर बॉट मतलब ज्यादा खरीदा हुआ, या फिर ओवर सोल्ड मतलब ज्यादा बेचा हुआ, वो बताता है। अगर 30 से नीचे होता है तो वो ओवर सोल्ड है, और अगर 70 से ऊपर है तो मतलब ओवर बॉट है, मतलब ज्यादा खरीदा हुआ है। सेकंड फीचर, इसके अंदर ना अपने पास 2 डाइवर्जेस होते हैं, एक बेरिश डाइवर्जेस और एक बुलिश डाइवर्जेस। एग्जांपल देता हूँ कैसे। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस जगह पे मार्केट ऊपर से नीचे आया है, राइट क्या बोल रहा हूँ, वाओ एक्सेंट। लेकिन अगर अपन RSI में देखें
तो ये नीचे से ऊपर गया है, इसका मतलब ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है और इसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर अपन ध्यान से देखें तो उसके बाद में मार्केट ऊपर ही गया। अब अगर तुम इधर ध्यान से देखो तो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI के अंदर शो कर रहा है ऊपर से नीचे। ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट एक्चुअली में फॉल हुआ। अब मैंने तुम्हें इस स्ट्रेटजी में यूज होने वाले हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। अब बात करते हैं अपनी 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके अंदर ना अपने पास 4 स्टेप्स होते हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, तुम्हें 15 मिनट के अंदर पहले मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है कि बेरिश है, बुलिश है, वो करके, ठीक है। अब उसके बाद में तुम्हें एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है 15 मिनट के अंदर, और तुम्हें वेट करना है कि प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाए। स्टेप नंबर 2, अब जैसे ही 1 मिनट का टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल पास में आ जाएगा या फिर अंदर आ जाएगा, और जब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, तब अपन लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद में 3rd स्टेप अपन यूज करेंगे अपना RSI इंडिकेटर, और अपन जो चल रहा है उसको नहीं देखेंगे, अपन जस्ट पहले उसके जो 2 स्विंग्स हुए हैं उससे अपन को पता लग जाएगा उसका डाइवर्जेंस क्या है, बेरिश है, बुलिश है। समझ रहे हो तुम? मैं समझा दूंगा यार, चिंता मत करो। 4th स्टेप ये कि इन तीनों चीजों को फॉलो अप करने के बाद ही अपन ट्रेड में एंट्री लेंगे, वरना भाई नहीं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल बताने वाला हूँ, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट वाला, ताकि जब तुम्हारे सामने कुछ इजी भी आए ना तब तुम अच्छे से समझ जाओ और उस पर तुम अच्छे से ट्रेड एक्यूरेट ले पाओ, ठीक है। अब मार्केट ने इधर एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बहुत ही प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, प्रॉपर बहुत बाइंग हुई है इधर, क्रेजी वाली। तो अपन ने मार्केट का ट्रेंड देख लिया है किस डायरेक्शन में, को एनालाइज कर लिया 15 मिनट में, अपन ने ऑर्डर ब्लॉक को एनालाइज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जब अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। तो ये रहा 1 मिनट। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, हर लो को तोड़ता तोड़ता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ करता करता डाउन ट्रेंड में आता जा रहा है। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के बहुत पास में आ गया, ऑब्वियसली टच नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं है कि हमें हर बार टच हो। अब अगर तुम इधर ध्यान से देखो, मार्केट ने ये लो बनाया था, तो क्या मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा? अभी देख लेते हैं भाई, नहीं करा। अभी भी कैंडल ना क्लोज इसके टॉप से नीचे हुई है, मतलब अभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर नहीं है, और नीचे आया और अब इधर वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इस लो को तोड़ के। मतलब अभी भी बेरिश ही सेंटीमेंट है यहाँ तक, है ना। अभी अपन कुछ नहीं देख रहे भाई, एंट्री नहीं, कुछ नहीं। अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर आया। अब मार्केट ने ना इस जगह पे फाइनली ब्रेक कर दिया है। अब अपनी जो रेंज है इस जगह से लेके इस जगह तक, ठीक है। अब अपनी रेंज में अपन ध्यान से देखें तो अपनी रेंज में ना संस्कार भाई इधर तो 2 ऑर्डर ब्लॉक आ गए, अगर ध्यान से देखो तो आप, एक ये है और दूसरा ये है। यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो 2 आ गए। कोई बात नहीं ना, चिंता क्या करते हो। ये रहा अपना फिबोनाची। देखो इसमें फिबोनाची में तुम्हें बताने नहीं वाला था, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो अपन ये भी करते हैं। तो अब अपनी जो रेंज है, लाइक ये जो अपना लो था और उसके बाद में ये जो ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ तक पहुँच चुका है मार्केट, तो अपनी ये हो गई अपनी रेंज, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास 2 ऑर्डर ब्लॉक है। अगर अपन ध्यान से देखें तो 50% से नीचे वाला एरिया होता है, उसमें अपन ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, उन्हीं को कंसिडर करते हैं। और अगर अपने पास जितना नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर कोई भी डिमांड जोन होता है, तो उसको अपन ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और अगर मान लो अपन बेरिश साइड में देख रहे हैं, तो जितना ऊपर होगा सप्लाई जोन, जितना मतलब समझ रहे हो ना, सप्लाई जोन जितना ऊपर होगा अपन उतना अपने लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उसको। समझ गए? ठीक है। अब अपने पास सब कुछ है, लेकिन अपन को कंफर्म करना है, वो अपन किससे करेंगे? RSI इंडिकेटर से। इधर आता है अपना स्टेप नंबर 3। ये रहा अपना RSI इंडिकेटर, पीरियड 14, कंफर्म, ओके हो गया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अपन अभी जो चल रहा है उसको नहीं देखना, अभी जो लास्ट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है जहाँ से, उससे पहले वाला देखते हैं जस्ट, है ना। तो क्या दिख रहा है तुम्हें इधर भाई? मार्केट ना ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है, ऊपर से नीचे तो आया है भाई, लेकिन RSI के अंदर नीचे से ऊपर जा रहा है। ये तो बुलिश डाइवर्जेंस लग रहा है मेरे को। कितनी गंदी एक्टिंग करता हूँ मैं कभी। ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो अपन एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। अब तुम यहाँ बाय कर सकते हो, यहाँ बाय कर सकते हो, दोनों बढ़िया। अब अगर तुम यहीं बाय कर लेते तो तुम्हारा तब भी TP हिट हो गया, इस जगह पर आती, ये देखो, ठीक है, एक TP हिट हो गया इसी स्विंग पे हाई। और अब अगर तुम वेट करते तो मार्केट वहां से वापस और नीचे आया, और तुम्हारा दूसरा ऑर्डर ब्लॉक जो की है, इसको एकदम परफेक्टली माना इसने। अब तुम ये दोनों एंट्रीज देख सकते हो, दोनों ने काम करा। लेकिन अगर मैं पर्सनली तुम्हें बताऊं तो मैं प्रीफर करता हूं नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक, वो ज्यादा कंसिडर करो उसको, तो वो ज्यादा बेटर है। ये ऊपर वाली जो 50% के बिल्कुल पास में, ये कभी कभी रिस्की हो जाता है मामला, और तुम्हारा SL हिट हो सकता है। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जो तुम्हारी एंट्री होगी वो ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा स्प्रेड साइज अपन छोड़ेंगे और थोड़ा सा ऊपर अपन एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक के ना नीचे भी अपन स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे करके छोड़ देंगे, ताकि उसको थोड़ी ना एयर मिल जाए। मतलब एयर मतलब हवा नहीं, मतलब अगर वो आ भी जाए तो, समझ रहे हो ना, ऐसे
अपन सेफ रहे इसके लिए क्या समझाऊँ ये चीज़। तो अपन थोड़ा सा स्प्रेड नीचे की तरफ भी छोड़ते हैं ऐसा। और अब अपना जो टेक प्रॉफिट होगा उसको अपन 3-4 तरीकों से इवॉल्व कर सकते, मतलब टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। पहला, ऐसे तुम्हारा हिट हुआ पहला टीपी, लेकिन तुम्हारी जो अगली टीपी है वो तुम कुछ अलग तरीके से कर सकते हो। बेसिकली जब भी तुम्हारा ऐसा लो बने तुम स्टॉप लॉस धीरे धीरे उनके नीचे लेके जा सकते हो, पहला। दूसरा कि तो जो तुम्हारा टीपी है वो तुम 50% यहीं बाहर हो गए, और बाकी का जो 50% है वो अपने 15 मिनट में जो हाई था, मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक अपन ने जिस स्विंग से बनाया था वहाँ तक का अपन टेक प्रॉफिट अगला रख सकते हैं। तीसरी चीज़ कि जब भी मार्केट और ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बनाते जाए तब अपन उनमें और एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक बड़ी ट्रेड में, लाइक जो 15 मिनट के लिए तुम उसके अंदर मैक्सिमम 3 ही लेना, मतलब एक बड़ी और उसके अंदर तुम 3 ही जाना मैक्सिमम। और जो तुमने टोटल रिस्क इसमें लिया था बड़ी वाली में, मतलब इसको तो अब इसको ही अपन बेसिकली सबसे बड़ी वाली बनाने वाले हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। इससे रिस्क बहुत कम लेते हैं अपन उन छोटी वाली ट्रेड्स के अंदर जो इनके अंदर अंदर होती है और ज़्यादा। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।